जय हिंद साथियों, मैं नीलेश पुलिस वाला और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त लोकेन एमपी पुलिस। तो आपको बता दूं कि आज मैं चर्चा करने वाला हूं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट के संबंध में। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट के बारे में अगर चर्चा नहीं करेंगे, सारे एग्जाम जितने भी आपके व्यापम के एग्जाम हुए, सारे एग्जाम के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज पेपर द सूत्र जो संपादित होता है, प्रकाशित होता है आपका इंदौर से। तो द सूत्र ने 25 तारीख को एक खबर को प्रकाशित किया। द सूत्र ने अपना जीएडी मतलब सामान्य प्रशासन विभाग, मतलब आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, तो इसमें जीएडी से मतलब सूत्र ने, न्यूज़पेपर द सूत्र ने जीएडी से एक सवाल किया था कि आप 87-13 वाला जो फार्मूला है, आपने अभी एमपीपीएससी का लास्ट टाइम अभी एमपीपीएससी का रिजल्ट आया था, तो एमपीपीएससी में 87-13 वाले फार्मूला को लागू किया था। तो इस फार्मूले के लागू करने के लिए व्यापम भी राजी हुआ था कि हम भी 87-13 वाले फार्मूला को, हमारे व्यापम के जो भी अभी एग्जाम हुए थे उसका रिजल्ट आना बाकी है, तो उसमें ये 87-13 वाला फार्मूला, जीएडी का फार्मूला, वो लागू कर सकते हैं नहीं। ये जीएडी से इनने अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मतलब व्यापम जो है सलाह लेने पहुंचा था जीएडी के पास। तो जीएडी ने द सूत्र के हवाले खबर प्रकाशित किया था 25 तारीख को, जिसमें दिया हुआ था कि जो व्यापम और जीएडी के बीच जो 87-13 वाला फार्मूला के बीच रिजल्ट जारी करने के लिए जो सलाह मशवरा लिए थे, तो उसको जीएडी ने मंजूरी दे दी है। मतलब जीएडी ने व्यापम मतलब ईएसबी, एग्जामिनेशन सिलेक्शन बोर्ड, तो इसने जो है जीएडी का फार्मूला लागू करने के लिए कहा है। मतलब जीएडी ने मंजूरी दे दी है व्यापम को इस फार्मूला लागू करने के लिए, और व्यापम ने कहा है द सूत्र के हवाले, इसने कहा है कि ईएसबी रिजल्ट इसी माह से देना शुरू करेगा। मतलब लगभग जनवरी के लास्ट, मतलब 31-30 तारीख नहीं है तो लगभग आपकी फरवरी के फर्स्ट वीक में रिजल्ट जारी होने की संभावना है। ठीक है, ऐसा कहा ईएसबी ने कहा है द सूत्र न्यूज़पेपर के हवाले। ठीक है, तो इसमें इसने ये कहा है कि ईएसबी रिजल्ट इसी माह से देना शुरू करेगा, तैयारी में जुटा। जीएडी से मिला 87% वाले फार्मूले जो पत्र है वो अपना व्यापम को मिल गया है, तो व्यापम बहुत जल्द आपका रिजल्ट जारी कर सकता है। तो आप इस द सूत्र को, न्यूज को आप कवरेज कर सकते, मतलब आप देख सकते हैं इसको, ये कवर किया है इसने पूरे, उसमें पेज में आप देख सकते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लगभग 36,985 पद का रिजल्ट अभी आना बाकी है, तो जिसमें 87% लगभग आपके 32,000 पद जो है आपके 87% में 32,000 पद के लगभग आपकी जो है रिजल्ट जारी किए जाएंगे। मतलब 87-13 वाला फार्मूला, और मैं आगे की वीडियो में आपको 87-13 वाला फार्मूला पूरा डीपली में समझाऊंगा कि आखिर 87-13 वाला फार्मूला है क्या, कैसे भर्ती होंगी। और तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि बहुत जल्द आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है इस 87-13 वाले फार्मूला के। लोकेन सर, आप क्या बोलेंगे इस संबंध में? तो हम आपको ये बताएंगे 87-13 का लाभ क्या है और हानि क्या है। देखो, 87-13-13 कहने का मतलब ये है कि जो 87-13-13 है, कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, लेकिन ये 87-13-13 का फार्मूला लागू होने से 113% पे रिजल्ट आएगा। पहला, ये लागू होने से लाभ तो ये है कि आपकी रुकी हुई भर्तियां चालू हो जाएंगी। जैसे सर ने बताया कि 87 वाला फार्मूला लागू हो गया, अब 113% क्या है, जो 87% का जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल होगा। कहने का मतलब उसमें जिसका नाम होगा वो एकदम उनके फिजिकल का नंबर जोड़ के वो एकदम सेलेक्ट हो जाएंगे। और जो रहा 13 मतलब 13 ओबीसी को आरक्षण मिलेगा और 13 जनरल को मिलेगा। अब अगर ओबीसी को 13% मिल गया
अभी कोर्ट में याचिका लगी है सर, इसके बारे में भी आप अभी आपको बताएंगे सर, 13 वाले में बताना जो आरक्षण की बात है। तो बता दूं आपको, सन 2022 में इंजीनियर का एग्जाम हुआ था, तब से ये देखो 87-13 वाला फार्मूला कहाँ अटक रहा है बता दूं आपको। ये भाई सिर्फ ओबीसी आरक्षण के संबंध में ही ये बात बिगड़ रही है। ये जो आरक्षण देने के संबंध में है ना, तो क्या हुआ 2022 में इंजीनियर एग्जाम हुआ था, तब से ये बात जो है, मामला जो है अपना गर्मा गया और ये मामला पहुंच गया माननीय न्यायालय हाईकोर्ट जबलपुर। तो माननीय न्यायालय में अभी विचाराधीन है, मतलब ट्रायल चल रहा है इसका आरक्षण देने के संबंध में। तो बता दूं आपको 87-13 वाले फार्मूला में ओबीसी को 14% आरक्षण अभी फिलहाल दिया जाएगा। मतलब ये है कि 87% वाली आपकी भर्ती को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। शेष जो 13% जो बचेगा आपका, उसमें बंद लिफाफे में कहना चाहिए, आपका प्रोविजनल कहना चाहिए, जिनकी अभी नियुक्ति को रोक दी जाएगी। नियुक्ति कब होगी तो बता दूं आपको, अभी माननीय न्यायालय के जैसे ही ओबीसी आरक्षण के संबंध में निर्णय आता है, मतलब वो आरक्षण का निर्णय देते हैं। अभी फिलहाल तो 14% दे रहे हैं, तो 27% देने के संबंध में चर्चा चल रही है। माननीय न्यायालय में मामला चला हुआ है कि 27 देना चाहिए ओबीसी को या 14 देना चाहिए। तो ये मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। जैसे ही माननीय न्यायालय का फैसला आ जाएगा, मतलब फैसला ऐसा आएगा उसका कि जैसे माननीय न्यायालय बोलते हैं कि ओबीसी को ठीक है, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है, तो शेष जो 13% जो आपके प्रोविजनल जो रहेंगे, जिनके ज्वाइनिंग बंद लिफाफे में रहेंगी, जिसका ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा, तो वह ज्वाइनिंग जो है मतलब आपके ओबीसी के खाते में चल जाएंगे। मतलब 14% वो दे रहे हैं, तो माननीय न्यायालय 27 बोल देगा, तो शेष 13% जो रहेंगे तो वो ओबीसी खाते में चल जाएंगे वो सीट जो है। और माननीय न्यायालय ने अगर ये कहा कि नहीं, ओबीसी को 14% ही आरक्षण दिया जाएगा, तो जो शेष जो 13% जो है वो जनरल कैटेगरी के खाते में चल जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं किसी को फायदा, किसी को नुकसान है। ठीक है, तो ये है 87-13 वाला फार्मूला। आपको समझ में आएगा और आप बहुत बढ़िया तरीके से समझाया मैंने। अगर आपको कहीं समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। समझ में आया आपको? 87% की आपको ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी, मतलब 87% भर्ती कर ली जाएगी। शेष रिजल्ट सारे लोगों को आएगा, ध्यान रखना है। सिर्फ आपकी ज्वाइनिंग बंद लिफाफे में रहेगी। माननीय न्यायालय का जब तक आदेश नहीं आता ओबीसी आरक्षण के संबंध में, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। शेष 13%। अब समझ में आ गया आपको? तो 87-13-13 है। 87 जैसे सर ने बताया, 87 एकदम फाइनल हो जाएगा। 13 ओबीसी को मिलना है, 13 जनरल को मिलना है। तो इसमें क्या है कि कुछ बच्चे ओबीसी में 13% वाले भी होंगे और जनरल में भी होंगे। अब अगर आपका ऐसा हुआ कि आप ओबीसी में 68 नंबर थे, आपके ओबीसी में 68 नंबर थे और आपके फिजिकल में 90 नंबर आ गए, और जनरल वाला जो था जनरल कैटेगरी में, अगर आप उसमें फाइट करके 13% में जाते हैं और आपके उसमें 65 नंबर है, जैसे उसमें 65 नंबर है, ओबीसी का आरक्षण जैसे खत्म हो गया, ओबीसी का आरक्षण खत्म हो गया और यहाँ जनरल में अगर आप नहीं है, तो आपका फिजिकल में जो नंबर है वो फिर ऐड, उसके हिसाब से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। जो 13% है उसके हिसाब से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। कहने का मतलब वेटिंग लिस्ट में उसमें आपको ऐड नहीं किया जाएगा। फिजिकल के नंबर तभी आपके जोड़े जाएंगे जब आप ओबीसी का केस जीत जाएंगे। जैसे काटते हैं। हाँ, ये पेचीदा है, समझ नहीं आएगा ना। हमें तो समझ में आए, लेकिन उसे हाँ चलो ठीक है, बन गई। और कुछ बता दो। तो दोस्तों यही था आपका ये। और अगर आपको 87-13 वाला फार्मूला समझ नहीं आता तो मैं बोर्ड में एक प्रॉपर तरीके से समझा के आपको बता दूंगा कि 87-13 वाला फार्मूला आखिर क्या है। और वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, आप मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि वीडियो आपको कहीं समझ नहीं आ रहा है। और कोशिश करें कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी हम दे रहे हैं और आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे। तो लोकेश सर, हो गया इतना, बहुत है पर्याप्त बच्चों के लिए। नहीं, आपको अब ये तो एकदम थोड़ी भी शंका नहीं होनी चाहिए। जब कोई आदेश आता है हम उसे सत्यापित कर लेते हैं और जान लेते हैं, परख लेते हैं। और जो आपके मन में शंका चल रही है कि सर रिजल्ट तत्काल आएगा, और ये यही संकेत देता है कि रिजल्ट आपका आ जाएगा, आप फिजिकल की तैयारी जोरों से कर दीजिए और चालू कर दीजिए। और रहा नीलेश सर
जैसे नीलेश सर के गोला का लंबी कूद के आप वीडियो देख के इम्प्रूव कर सकते हैं और फिजिकल में अधिक से अधिक अंक पा सकते हैं। आप 87-13-13 का ये फार्मूला सुन के मत घबराइए, इसके लाभ भी है नुकसान भी है। तो 87-13 आप बिल्कुल 87-13 वाले फार्मूला को आप बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए भाई। ये फार्मूला को आप दिमाग में लगाना, क्योंकि अगर आप फार्मूला दिमाग में लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आप फिजिकल में भी आप खींचेंगे अपने आप को कि यार नहीं यार क्या ये फार्मूला में पता चला नाम आए नहीं। आप निश्चिंत रहिए, जैसा रिजल्ट बनना है वैसे ही बनेगा। बस ये फार्मूला के तहत बस ये है कि भाई वेटिंग लिस्ट में रहेगी, एक प्रकार से कहना चाहिए। 13% है वो आरक्षण, वो मुद्दा है, वो कोर्ट में माननीय न्यायालय जिसके ऊपर ही कृपा वर्षा दे, तो वो आप उसकी चिंता छोड़िए, बस आप फिजिकल में ध्यान दीजिए।